नमस्कार दोस्तों, और आज आपको एक डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि 20 दिन की पैरोल मिली है और फिर से जेल से बाहर आ रहा है। वो जेल से बाहर कई बार आ चुका है। इससे पहले पैरोल पर रिहाई हुआ था। राम रहीम की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया गया था। आवेदन के बाद बताया गया था कि 5 अक्टूबर को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के पिता मगर सिंह की पुण्यतिथि है। अर्जी में इसके अलावा भी कुछ और वजहें गिनाई गई थी, जिसका खुलासा नहीं हुआ। गुरमीत राम रहीम की अर्जी ऐसे समय में दी गई है जब हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव है और चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के दौरान जेल में बंद किसी कैदी की रिहाई के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की इजाजत चाहिए होती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राम रहीम को इन चुनाव के वक्त में पैरोल मिली हो। इससे पहले भी लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के दौरान भी फैरलू पर बाहर आया था। और आप अब ये भी समझिए कि कब कब राम रहीम जेल से बाहर आया। राम रहीम साल 2017 में सजा होने के बाद 10 बार पैरोल या फरलू पर जेल से बाहर आ चुका है। इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। अब तक 255 दिन के लिए गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। 24 अक्टूबर 2020 को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन के लिए पैरोल मिली। 21 मई 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए 12 घंटे के पैरोल पर सुबह से शाम तक मिली। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 7 फरवरी 2022 को 3 हफ्ते के फरलो पर जेल से बाहर आया। 17 जून 2022 को 30 दिन के पैरोल पर बाहर आया। 19 जून को हरियाणा के शहरी विकास निकाय के चुनाव थे और उसमें भी बाहर आया। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया। उस समय अक्टूबर 30 और 2 नवंबर को हरियाणा में 2 चरणों में पंचायत चुनाव थे, तब बाहर आया। 21 जनवरी 2023 को 40 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया और 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ। 20 नवंबर 2023 को 21 दिन के फरलू पर रिहा हुआ और 25 नवंबर को राजस्थान के विधानसभा चुनाव थे। 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ था। देश में अप्रैल और मई के महीने में लोकसभा के चुनाव थे। 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलू पर रिहा हुआ था। हरियाणा के चुनाव के तारीखों की घोषणा इसके कुछ दिन बाद ही हुई थी और अब मतदान से कुछ दिन पहले बीमार मां की वजह का देकर बाहर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि साल 2021 में राम रहीम के साथ ही 4 अन्य लोगों को डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश करने का दोषी ठहराया गया। अब डेरा प्रमुख को अपनी 2 शिष्याओं से रेप के आरोप में भी 20 साल की सजा मिल चुकी है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जेल में बंद होने के बावजूद राम रहीम के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और डेरा प्रमुख के पास अभी भी करोड़ों की संपत्ति है और देश के सबसे अमीर बाबाओं में नंबर 1 पर है। गुरमीत राम रहीम का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक गांव में हुआ और राम रहीम का परिवार काफी पैसे और रुतबे वाला था। उसके पिता सरदार मधर सिंह जो जाने माने जमींदार थे और मां नसीबर जो थी नसीबर इंसान गृहिणी थी। खबरों की माने तो मां बाप की शादी के करीब 18 साल बाद राम रहीम का जन्म हुआ और राम रहीम अपने पिता के इकलौते संतान थे। राम रहीम की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो राम रहीम को विरासत में काफी सारी प्रॉपर्टी मिली। कई एकड़ जमीन का मालिक है। पिता की 165 एकड़ की जमीन का राम रहीम को मिली है और इसके अलावा गांव में आलिशान घर से राम रहीम की अमीरी का पता चलता है। इनकम की तो राम रहीम की आय का सबसे बड़ा सोर्स खेती है, लेकिन बहुत कम उम्र से अपने परिवार की खेती का काम संभालना शुरू किया। 23 साल की उम्र में डेरा सच्चा सौदा का तीसरा मुखिया बनने वाला राम रहीम को खेती से ही अकेले 2 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है। राम रहीम के अभी जो है लाखों फॉलोवर्स हैं और 1990 से डेरा का मालिक है। बाबा के पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। रिपोर्ट से भी कहती है कि राम रहीम के अनुमानित नेटवर्थ 1455 करोड़ रुपए है। हरियाणा के हर जिले में राम रहीम की प्रॉपर्टी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आना कई सारे सवालिया निशान उठाते हैं कि एक अच्छे इंसान को जेल से ना पैरोल ना फरलो मिलती है, लेकिन राम रहीम को बार बार किस किस सोर्स से पैरोल और फरलो मिल जाता है। हालांकि ये तो सवाल निशान है और ये लोगों के समझने वाली बात है। फिलहाल सरकार और सिस्टम इतनी लाचार कैसे है, ये तो सिस्टम और सरकार ही जाने। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।